नमस्कार, बाजार विश्लेषक में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3 साल के भीतर यदि आपने एसआईपी स्टार्ट किया है या फिर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोनों में हो सकता है कि आपको नुकसान हो रहा होगा। मुझसे कई लोगों ने ये सवाल किया है कि उनके इन्वेस्टमेंट में अभी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी परेशान हैं। जिन्होंने पहली बार म्यूचुअल फंड या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है, वे सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह की गिरावट का कभी सामना नहीं किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें म्यूचुअल फंड के ऊपर भी हम बात करेंगे और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के ऊपर भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप के ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोगों ने यूलिप के ऊपर ही सवाल पूछा है। ज़्यादातर लोगों ने 2 साल या 3 साल तक का प्रीमियम पे किया है और उसके बाद वो चाहते हैं इस पॉलिसी को सरेंडर करना। कई लोगों ने प्रीमियम देना भी बंद कर दिया है। अब आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने किसी भी कंपनी के यूनिट में इन्वेस्टमेंट किया है तो मिनिमम आपको 5 साल उस पॉलिसी को चलाना होगा। यदि 5 साल से पहले आप सरेंडर करने जाएंगे तो आपको पैसे अभी नहीं मिलेंगे। सरेंडर आप कर सकते हैं, जैसे ही आप प्रीमियम देना बंद कर देंगे वैसे ही प्रीमियम डिसकंटिन्यू चार्ज कंपनी आपसे काटने लगेगी। 5 साल पूरा होने के बाद आप उस पॉलिसी को चाहे तो सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर करके आप अपना पूरा पैसा एक साथ वापस ले सकते हैं और उस पैसे को किसी अच्छे से इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं जिसमें कम चार्जेस होते हैं। ज़्यादातर लोग यूलिप में इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें ये पता भी नहीं होता है कि 5 साल के भीतर यूलिप से एग्जिट नहीं किया जा सकता है। जब भी आप पॉलिसी खरीदते हैं और पॉलिसी बॉन्ड जब आपके पास आ जाता है तो समय निकालकर उस पॉलिसी बॉन्ड को जरूर पढ़ लीजिए। यदि उसमें कहीं भी कोई वैसा टर्म एंड कंडीशन आपको दिखता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है तो फिर आप चाहें तो पॉलिसी बॉन्ड रिसीव होने के बाद से अगले 15 दिनों के भीतर उस पॉलिसी को फ्री लुक पीरियड में कैंसिल करवा सकते हैं और इसके लिए आप नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं और इस तरह से आप होने वाले नुकसान से बच जाएंगे। अब ये चार्जेस सभी कंपनी के अलग अलग होते हैं। आपके पॉलिसी बॉन्ड में इस चार्ज की पूरी डिटेल दी हुई होती है, वहाँ से आप चाहे तो इसे आप देख सकते हैं किस ईयर में पॉलिसी को बंद करने पर कितना % का चार्ज आपको देना होगा। तो मोटा मोटा एक बात समझ लीजिए कि यदि आपके पास किसी भी कंपनी का यूनिट है तो 5 साल कम से कम चलाना ही है। 5 साल चलाने के बाद आप चाहें तो उसे सरेंडर कर सकते हैं और एक बार में आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में यदि आपका एसआईपी है और एसआईपी के जरिए आप निवेश करते आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा हो। तो यहाँ भी आपको घबराने की बात नहीं है, इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। समय दीजिए, इंतज़ार कीजिए और इस एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि जब बाजार में गिरावट होती है तो यूनिट सस्ते हो जाते हैं और यही कमाई का असली टाइम होता है। बाजार को ऊपर जाना है और वो जाएगा भी, न मेरे कहने से न आपके कहने से। बाजार अपनी मर्जी से चलता है, तो हम क्यों परवाह करें उस चीज़ की। आपका काम सिर्फ एसआईपी को कंटिन्यू करना है। आपकी प्लानिंग 10 साल 15 साल या 20 साल के लिए है तो अभी बिल्कुल इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आप उसे कंटिन्यू करते रहिए। देखिए, बाजार में जब भी कोई बड़ी गिरावट हो तो आप उस समय कोशिश कीजिए कि कुछ और इन्वेस्टमेंट हो जाए उसी फोलियो में आप कर सकते हैं। किसी और म्यूचुअल फंड में जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जो भी आपका एग्जिस्टिंग
SIP चल रहा है आप उसी फोलियो में लमसम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप चाहें तो उसी फोलियो में और 5,000 रुपये के यूनिट परचेज कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको सस्ते रेट पर यूनिट मिल जाएंगे। अब कुछ लोगों के पास वैसे म्यूचुअल फंड भी होंगे जिसके एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो वैसे म्यूचुअल फंड से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए और सेम कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड में आप फिर से इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पहले वाला म्यूचुअल फंड था जिसमें चार्जेस आपको ज़्यादा देना पड़ रहा था, अब नए वाले म्यूचुअल फंड में आपको चार्जेस कम देना होगा। चार्जेस कम देंगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अगर आधा % भी अपना एक्सपेंस रेशियो आप बचा लेते हैं तो वो आधा % आपको रिटर्न्स के रूप में मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।